बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 31 बेहदवाणी चौपाई 142 से क्रमशः शुरू। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्वीखी काया करे जीव जागे करारे, जीव जागे करारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को बेहद वाणी, यही अखंड वाणी है, यही तारतम वाणी है। इनके अंदर कितना बल है, क्या चीज है। ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट हुआ परम धाम का ये नीति, ये संपत्ति, ये ज्ञान माया का जहर उतारने वाला संपूर्ण शक्तिमान है। यही रस तारतम का चढ़ा जहर उतारे। इसी प्रकार यह तारतम ज्ञान का अमृत रस अज्ञानता के जहर को दूर कर देता है और शरीर को पवित्र कर अंतःकरण शुद्ध कर देता है। निर्विषी काया करे जीव जाग करारे, अज्ञान एवं संशय मिट जाता है, जिससे जीवात्मा जागृत होकर अखंड सुख को प्राप्त करती है। जागे सुख अनेक है तही अलेखे। हे साथ जी, अपने आप की पहचान हो जाने पर इसी संसार में अनेक प्रकार के सुख है। वतन सुख लीजिए जीवन नो भी देखे। जागृत हो जाने पर अखंड परम धाम के सुख भी लीजिए और आत्मचक्षु से अखंड सुख को भी देखिए। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजे। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी, इस तारतम ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सुख है, इन्हें हम किस प्रकार जाहिर करें। बानी माए ने देख के जीव जगाए लीजिए। वास्तव में धनी के वचनों का अर्थ देख करके अपनी जीवात्मा को जागृत कर लीजिए। ये वचन साथ के कारण में तो बाहर पाड़े। सुंदर साथ जी को जागृत करने के लिए ही मैंने इन वचनों को संसार के सामने जाहिर किया है। दरवाजे बेहद के अनेक उघाड़े, अन्यथा इस बेहद वाणी ब्रह्म ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास बहुत किए, लेकिन खोल नहीं सके। आधे अक्षर का पाऊलुगा कबू न बाहर। ब्रह्म ज्ञान के एक अक्षर का आधा या चौथाई भाग भी
कभी संसार के सामने जाहिर नहीं हुआ था। श्री धाम थे ल्याहे धनी तो हुए जाहिर। उसे धनी स्वयं धाम से तारतम्य ज्ञान द्वारा यहाँ संसार में लाए, तब यह सर्व के समक्ष जाहिर हुआ। या खेल साथ देख ही जुदे जुदे होए। समस्त ब्रह्मांगनाओं की वासना सुंदर साथ जी भिन्न भिन्न स्थानों में संसार के इस खेल को देख रहे हैं। तो सुख ऐसा पसरिया नहीं सुख बिना कोई, जिनके कारण ही यह बेहद ज्ञान के रस का सुख सर्वत्र विस्तृत हुआ है, जिससे कोई भी इस सुख से वंचित नहीं है, सबको मिलेगा। ऐसा खेल छल का छोड़ाए नहीं। इंद्रावती जी ने इस माया के खेल के बारे में बताया, कितना महान है छल रूपी माया का यह झूठा खेल। ऐसा है कि यह किसी से छोड़ा नहीं जाता। ब्रह्मांड की कारीगरी सारी करी सही। ब्रह्मांड की जैसी झूठी रचना है उसे धामधनी ने सार्थक कर दिया। कबूतर बाजीगर के जैसे कंडिया भरिया। यह दृष्टांत देते हुए कहते हैं इंद्रावती जी, जिस प्रकार तमाशा दिखाने वाला जादूगर जादू की कला से अपने टोकरी कबूतरों से भर देता है, और जैसे ही जादू की फूंक मारता है तब ही देखे फूंक दे के तुरंत खाली करिया। और जादू की फूंक मारता है कि उसी समय कबूतरों से भरी हुई टोकरी खाली हो जाती है। ऐसी बाजी इन छल की ब्रह्मांड रचियो। ना जीत की खुशी ना हार का गम, जब मैच ना हो। इसी प्रकार यह संसार भी छल कपट की कला से भरपूर जादू का ब्रह्मांड रचा गया है। देख बाजी कबूतर साथ माही मछियो, जिसमें सब सुंदर साथ कबूतर के खेल की कला को देख भी उसी में लिप्त हो रहे हैं। आबो बोए जल सिंचियो तब ही फूले फलियो। जिस प्रकार तमाशा दिखाने वाला जादूगर आम की गोटली बीज को जमीन में गाड़ कर आम का वृक्ष को तैयार कर उसमें पानी सिंचता है, बिद बिद की रंग बेलियां बन ऊपर चढ़िया। उसी समय उसमें फल फूल लग जाते हैं और तरह तरह के रंगों के फूल बेले उस वृक्ष पर लहराने लगती थी। यह देख चित भरमिया सुध नहीं शरीर। जादूगर की इस कला को देखकर हमारा चित भ्रमित हो गया है और खेल देखकर हम अपने शरीर की सुध-बुध भूल गई है। विकल भई रंग बेलिया चित नाही धीर। और जब बेले कुमला कर व्याकुल सी नजर आती है तो फिर हमारे चित्त में धैर्य नहीं रहता, क्योंकि ये माया का खेल है। ततकिन कछु न देखिए बाजीगर हाथ। इंद्रावती जी इस माया के खेल की लीला दिखाते हुए कहती है, किंतु जब वह जादूगर फूंक मारकर उनको नष्ट कर देता है तो उसी समय वह आम का वृक्ष अथवा बेले कुछ भी जादूगर के हाथ में नहीं रहती है।
आंबो ना कछु बेलिया या रंग बांध्यो साथ। इस प्रकार की माया के खेल में सब सुंदर साथ भ्रमित होकर बोला पड़े हैं। बिसरी सोध शरीर की विसर गए घर। इस झूठी माया के खेल को देखकर हम ब्रह्म सृष्टि अपने शरीर की सुध बुध भूल गई और अपना घर भी भूल गई। चींटी कुंजर निगलिया अचरजया पर। ये माया का खेल का इतना बड़ा दृष्टांत देते हुए धनी कहते हैं, चींटी रूपी माया कुंजर के समान जीव को निगल गई, यही आश्चर्य है। अचरज एक बड़ो सखी देखो दिल माहे। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी का दावा लेकर आप कहते हैं कि हे सखी, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, जिसे अपने दिल से विचार करो। वस्त खरी को ले गई जो कछु ये नाहे। अखंड धाम की खरी वस्तु आत्मा को यह न कछु बराबर निंद्रा निकल गई, अर्थात माया ने अपने अधीन कर लिया है। जोर हुई निंद साथ को यो सुपन बाड़िया। सभी सुंदर साथ को झूठे खेल की निंद्रा ऐसी गहन है और सुपने का जोर भी बढ़ गया है। खेल मिने थे बल कर न जाए काढ़ा, कि जिससे अब किसी भी सुंदर साथ को खेल से प्रयास करने पर भी निकालना कठिन हो रहा है। ता कारण वाणी बेहद कहे नींद टालो। आज महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इसीलिए इस बेहद वाणी की महिमा को गान करते हुए कहते हैं, इसलिए इस बेहद वाणी को कहकर सुंदर साथ की निंद्रा में दूर करूंगा। ना देव सुपन पसरने चढ़ा जहेर उतारो। और आगे स्वप्न नहीं बढ़ने दूं, जगाओ में चढ़ाओ जहर का उतार दूं। जब जागृत हो जाएगा तो ये तारतम ज्ञान इस बेहद वाणी से आत्मा मुक्त हो जाएगा। झूठे को झूठा करूं साचा सागर तारो। संसार के पंच तत्व के बने झूठे आडंबरी शरीर को झूठ कर दो तथा साचे रूह मोमिन को इस संसार सागर से पार कर दो। ये रस श्रवणों पिलाए के साथ के कारण सारा। ये सुंदर साथ की इस अखंड तारतम ज्ञान के रस को साथ के श्रवणों में पिलाकर सुंदर साथ की कामनाओं को मैं पूर्ण कर दूं। मोह जेहर ऐसा जान के ल्याए तारतम। ये सुंदर साथ जी, हमारे दामदनी प्रियतम वाला जी, इस संसार के मोह माया का जहर समझकर ही धनी धाम से तारतम ज्ञान लेकर के आए। सब विध का ये औखद प्रकाश खसम। तारतम सब प्रकार के औषधि के समान, जिसको धनी सब में प्रकाशित कर बांट रहे। सब किया उजाला खेल में साथ देखन आया। इंद्रावती जी कहती है, संसार का रहस्य तारतम ज्ञान द्वारा सब जाहिर कर दिया है। जिस झूठे खेल को देखने के लिए समस्त सुंदर साथी यहाँ आए हैं,
और जीव बंधाने या विध 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 की माया, तथा संसार के बीच जीव तो इस माया के हैं, तो इस तरह के माया के बंधन में पड़कर बंधे हैं। दूजे तीजे में तो कहे जो साथ को माया भारी। दूसरा तीसरा शब्द मैंने इसलिए कहा, जब सुंदर साथ को यह माया का विशेष रूप से लग रही है, तुम देखो सुपना सत कर तुम्हें कहिया विचारी। ये सुंदर साथ जी, चूंकि तुम सब इस स्वप्न संसार को सत्य मान करके देख रहे हो, इसलिए मैंने विचार कर यह ज्ञान जाहिर किया है आपको मुक्त कराने के लिए। विचार के चल छोड़िए तो होवे दो पर। यदि आत्मा के अंतः चक्षु खोल कर विचार करके इस छल रूपी माया को छोड़ दें, तो फिर तुम्हारे संसार के तथा परमधाम के दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सपने भी सुख देखिए हरखे जागिए गरे। जिसे सपने में समान संसार के सुख भी ग्रहण कर लो तथा हर्ष खुशी से अपने वतन में जागृत भी हो जाओ। तारतम पख दूजा कोई नहीं, बिना साथ सब पूरन। हे सुंदर साथी, तारतम के विचार से सत्स्वरूपी अंगना को छोड़कर दूसरा कोई साचा नहीं है। बिना सुंदर साथ के बाकी सब सपना है। जो जगाओ माया झूठी कर धाक रहे जिन मन। इसलिए जब मैं माया को झूठा समझा कर तुम्हें जगा दूं, तो फिर किसी के मन में कोई चाहना शेष नहीं रहेगी। हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने इस संसार और परम धाम दोनों का विवरण एक ही साथ में दिखाते हुए कहा, हद भूमि इस संसार के परे बेहद भूमि ब्रजरास की लीला है, तथा उस बेहद ब्रजरास से परे अक्षरधाम की लीला है। अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। और अक्षरधाम से परे अपना मूल वतन अक्षरातीत धाम है। इस प्रकार समझकर आत्मा को परात्मा में जागरूक करो। और इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में इंद्रावती जी सुंदर साथ जी से निवेदन करते हुए कहते हैं, ये दो विध में तो कहीं सुपन हर के उड़ाऊं। इन दोनों प्रकार की संसार तथा परमधाम की विधि को मैंने इसलिए वर्णित किया है। कहे श्री इंद्रावती उछरंगे साथ जुगते जगाओ, जिससे मैं हर्ष पूर्वक सबकी स्वप्नावस्था दूर करूं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं सुंदर साथ को उमंग पूर्वक युक्ति से जागृत करूं, मेरी यही चाह है। प्राणाधार धर्मानुरागी धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ जी। इसी प्रकार सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 31वें प्रकरण, जिनका नाम ही था बेहद वाणी, बेहद भूमि कहाँ है जो अखंड है,
इसी लीला को दिखाने वाले ज्ञान को ही बेहद वाणी कहा है, वही परम धाम तक ले जाएगी, उससे ही आत्मा जागृत हो पाएगी। यहाँ प्रकरण 31 166 चौपाइयों के साथ पूर्ण होता है। इन बेहद वाणी में अनंत ज्ञान भरा है, धर्म का बल दिखाया है, सदगुरु की कृपा से जुड़ा है और ब्रह्म सृष्टि की पहचान भी इसी में है। आपके चरणों में इस ज्ञान को अर्पण करते हुए मैं अपने जीवन को धन्यता मानता हूँ। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिलो खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट, वाणी विशारद, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना और इस महान कार्य में पूर्ण सहकार से जुड़े हुए अंकुर कुमार पड़ियार, जो हमारे धर्मज्ञ आगेवान सुंदर साल राघोपुरा चकलासी जिलो खेड़ा से हैं। हम दोनों का सादर प्रेम प्रणाम आप सब सुंदर साल जी को। कृपया YouTube की इस महारानी जी नामक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ। महामती श्री प्राणनाथ जी का नारा जो आज मिला है, इसे सिद्ध करके हुए आप भी धन्य हो जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।